स्वागत है आप लोग का बायो कॉमर्स क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 ऑलरेडी मैंने करा दिया है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया कि भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या है, लिमिटेशन क्या है। अच्छी तरीके से क्लास में पढ़ाया और क्लास में याद करा दिया। आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे डिफिनीशन पे। किस पे सर? डिफिनीशन पे। ठीक है, डिफिनीशन पे फोकस करेंगे। एकदम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का आता है ना, उस पर फोकस रहेगा आज का वीडियो। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। भैया 1000 व्यू चाहिए। इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ठीक है, आप लोगों के लिए पूरा क्लास कराया जाएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। बस आप लोगों को साथ देना है। ठीक है, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? वित्तीय लेखांकन क्या है? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें डाटा को रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है और समराइज किया जाता है और उसके क्या कहते हैं, रिपोर्ट करते हैं। उसी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, वित्तीय लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय के वित्तीय लेन देन का लेखन, वर्गीकरण, सारांश एवं रिपोर्टिंग की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसका? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन ऑफ अ बिजनेस को। किसको देता है? ऑनर को। ऑनर कौन है? शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर एंड गवर्नमेंट को। समझ में आया? एकदम सिंपल है, यहीं पे याद हो गया। देखा जाए तो सर यहीं पे याद हो गया कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, सीधा बोलने का भैया व्यवसाय के वित्तीय लेन देन का लेखन, वर्गीकरण और सारांश की रिपोर्टिंग की जाती है, उसे वित्तीय लेखांकन कहा जाता है। आ जाइए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? वित्तीय विवरण क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मल रिकॉर्ड। सर वो एक रिकॉर्ड है जो शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। पीरियड कब शुरू होता है सर? 1/4 मान लो अभी 2025 से 31/3/2026 1 साल का पीरियड होता है। समझ में? 24-25 25-26 तो कब होगा? अप्रैल से मार्च तक। ठीक है, वित्तीय विवरण वे औपचारिक विवरण है जो किसी निश्चित अवधि में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाते हैं। समझ में आ गया? 2 नंबर के लिए एग्जाम में आएगा, लिख दोगे। चलिए सर, ये जो बैच है ना, एग्जाम ओरिएंटेशन बैच है। एकदम एग्जाम के पर्पज से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो करवाया जा रहा है और पूरा का पूरा टॉपिक को कवर किया जा रहा है, पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है, चलिए व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? सर वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना, इंटरप्रेट करना टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस। आप देखोगे 3 क्वेश्चन, अभी तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तीनों में घूम फिरा के कहाँ पे आ रहे हैं? हम यहाँ पे आ रहे हैं। वित्तीय स्थिति एवं प्रदर्शन को समझना, भैया यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सिंपल वे में यही बोलूँगा, वित्तीय स्थिति एवं प्रदर्शन को समझना, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। नोट कर लो। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल एग्जाम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल पे बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं पता नहीं। जल्दी जाइए और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कीजिए। आ जाइए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? ठीक है, तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला प्रॉफिट जानना है भैया,
अपने को प्रॉफिट जानना है। तो प्रॉफिट जानेंगे तो हमें पता चलेगा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी कंपनी की, हमारा बिजनेस का। उसके बाद लिक्विडिटी को नापेंगे, मतलब कि हम कितनी लायबिलिटी पे कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। मेजर सोल्वेंसी के, भैया कंपनी में दम है कि नहीं, जो हमारा डेट पड़ा है, डेट लॉन्ग टर्म डेट पड़ा है, उसको पे करने की एबिलिटी है कि नहीं। टू कंपेयर परफॉर्मेंस, सर जब अकाउंट्स बनता है ना किसी भी कंपनी का, जब फाइनेंशियल बनता है तो फाइनेंशियल में प्रीवियस ईयर का फिगर दिखता है और करंट ईयर का फिगर दिखता है, ठीक है। मतलब कि एक मान लीजिए ये फाइनेंशियल बना, बैलेंस शीट है ना, तो ये प्रीवियस ईयर का फिगर आएगा और ये करंट ईयर का फिगर आएगा, बाकी बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट। तो इस फिगर और इस फिगर को देख के हमें कंपेयर करते हैं, तो वही बोल रहा है, तो कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट ईयर, मतलब विभिन्न वर्षों के प्रदर्शन की तुलना करना, ओके। और फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, यही जो है इम्पोर्टेंस है इसका। एकदम इजी है, देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं आपको याद करवा देता हूँ। वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य क्या है भैया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के उद्देश्य क्या है? लाभ जानना, फाइनेंशियल पोजीशन जानना कि वित्तीय की स्थिति क्या है, और उसके बाद आप जो है अल्पकालीन दायित्वों को भुगतान करने की क्षमता है कि नहीं, दीर्घकालीन ऋण को चुकाने की क्षमता है कि नहीं, विभिन्न वर्षों से तुलना करेंगे और डिसीजन लेंगे टू हेल्प मैनेजमेंट एंड अदर यूजर टू टेक बेटर डिसीजन, यही इसके ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ गया? व्हाट आर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये जो है ना सेपरेट वीडियो बताऊंगा इस पे भैया। VBI है, ये VBI है, और ये चीज़ समझाना होगा, टाइम लूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए इसको अच्छे से देखो, नोट करो और लर्न कर लो। और लर्न तो मैंने क्लास में ही करवा दिया। इसी बात पे लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।